पराठों का सीज़न शुरू हो गया है। तरह तरह के पराठे, आलू के, गोभी के, मेथी के, मूली के, तरह तरह के पराठों का सीज़न शुरू हो गया है। तो पराठों के साथ खाने के लिए चटपटी सी टेंगी टेस्ट वाली आज हम एक ऐसी चटनी बनाने जा रहे हैं जो बच्चे बड़े सभी को बहुत बहुत पसंद आने वाली है। जी हाँ, टमाटर की चटनी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, चटपटी वाली रेसिपी है। बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी और चटनी अच्छी नहीं बनेगी। यहाँ मैंने पके हुए आधा किलो टमाटर लिए हुए। इस समय तो सीजन भी है, देसी टमाटर से ये चटनी बहुत अच्छी बनती है। इसको बस रफली आप चॉप कर लीजिए। रफली हमने इसे कट करना है, चाहे जैसे कर लीजिए। हमने इनको सभी को धोकर अच्छी तरह से पोंछ लीजिए और रफली कट कर लीजिए। देसी टमाटर में कुछ खट्टापन होता है ना, तो उससे बहुत ही टेस्टी बनती है चटनी। सारे टमाटर देखिए मैंने यहाँ कट कर लिए। अब एक पैन लेंगे, उसमें मैंने 2 स्पून ऑयल डाला है। आप यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मैंने यहाँ पर 1 स्पून सौंफ, 1 स्पून यहाँ जीरा डाला है। ऑयल हल्का सा गर्म हो गया तब ये सारे मसाले डाल रहे हैं। अजवाइन आधा टीस्पून ऐड किए। आधा टीस्पून यहाँ पर मैंने मेथी दाना ऐड किया है और आधा टीस्पून निजेला, मगरेला भी बोलते हैं जिसे, कलौंजी, काला जीरा वही। अब चलिए इनको हम बढ़िया से यहाँ पर फ्राई कर लेते। एक बे लीफ लिया है, तेजपात का पत्ता, ये पंचफोड़न है, इससे टेस्ट बहुत बहुत अच्छा हो जाता है। अब यहाँ पर हम हर लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ मैं तीखेपन के लिए। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च ऐड कर लीजिएगा। सूखी वाली मिर्च होती है ना, वही। तो यहाँ मैंने 5 ऐड किए हैं, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। और 2 पिंच हींग यहाँ ऐड कर रही हूँ मैं। इन सभी को बढ़िया तरीके से हम यहाँ फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमने इन्हें भून लेना है, बस ये ध्यान रखना है ये जले नहीं। ये भुन गए। अब हम इसमें अपने टमाटर ऐड कर देंगे। सारे टमाटर हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब टमाटर ऐड किए तो नमक भी डालेंगे। तो यहाँ इस चटनी में मैंने काला नमक यूज़ किया। काले नमक से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। फ्लेवर और टेस्ट दोनों बहुत इन्हेंस हो जाते हैं। तो हमें चटनी में जितना नमक चाहिए उतना हमने काला नमक यूज़ किया। अब इसे ढककर 5 मिनट तक हम कुक कर लेंगे। तो 5 मिनट बाद जब हम इसे खोलते हैं, वाह देखिए हमारे टमाटर कितने अच्छी तरह से मशी हो गए हैं और चटनी का क्या मस्त कलर आया है। लग रही है ना गजब की, देखते ही मुंह में पानी आ जाए। अब इसमें बिल्कुल यहाँ 2 पिंच ही मैंने हल्दी में डाली है और आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, और ये मैं यहाँ 1 स्पून भर के तिल डाल रही हूँ। सर्दी का सीजन है, तिल तो वैसे भी बहुत फ़ायदा करते हैं, सभी जानते हैं। और इस चटनी में तो ये इसके टेस्ट और लुक दोनों को बहुत इन्हेंस करते हैं। और यहाँ हल्दी इसलिए डाली है मैंने, 2 पिंच कहते हैं ना शुभ काम में हल्दी ज़रूर डालनी चाहिए। बिना हल्दी के सब्जी नहीं बनानी चाहिए। अब मैं इस चटनी में गुड़ यूज़ कर रही हूँ। 200 ग्राम के करीब मैंने गुड़ डाला है। आप इसे शक्कर से भी बना सकते हैं, क्वांटिटी इतनी ही रहेगी। आधा गुड़ आधा शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं इसको। पूरा शक्कर से भी बना सकते हैं। मैं यहाँ गुड़ यूज़ कर रही हूँ क्योंकि सर्दियों में, ये विंटर सीजन में गुड़ हमें बहुत फ़ायदा करता है। इसे चलाते हुए गुड़ को हम मेल्ट कर लेंगे, लेकिन बस ध्यान रखना है कि गुड़ को हम चलाते रहें। और चलाते चलाते आप देखेंगे जैसे जैसे गुड़ मेल्ट होगा हमारी चटनी का कलर भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट होता जा रहा है और इसका कलर भी देखिए क्या गजब कलर आ गया है चटनी का हमारी का। और बहुत ही अच्छी सी लग रही है, एकदम टेंगी सा लग रहा है चटनी को देख के। और खुशबू बहुत ही बेहतरीन आ रही है। ये चटनी बहुत टेस्टी बनती है, आप ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हमने इसमें गुड़ डाला है तो हम इसे 5 मिनट और ढककर कुक कर लेते हैं। तो यहाँ मैं इसे ढककर कुक कर ले रही हूँ 5 मिनट। 5 मिनट बाद जब हम इसे ओपन करेंगे, वाओ देखिए ज़रा चटनी का हमारी का कलर और इसका लुक देखकर एकदम मुंह में पानी आ रहा है, रुका नहीं जा रहा है। अब यहाँ पर मैंने सबसे लास्ट में किशमिश ऐड किया। किशमिश से ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कर दीजिए, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा नटमेग डाल रही हूँ, जायफल 1/4 के करीब। इसको इस तरह ग्रेट करके हम डाल देंगे नटमेग को। बहुत गर्म होता है ये, तो ये हम सभी को बहुत फ़ायदा करेगा इन विंटर्स में। सर्दी से
बचाएगा, बिल्कुल थोड़ा सा बस। और हम इसे चलाएंगे इस तरीके से, और चलाते हुए हमारी चटनी बिल्कुल तैयार है। लीजिए, चटनी हमारी बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए आप, और देखते से मुंह में पानी आ रहा है, मुझसे तो रुका भी नहीं जा रहा, इतनी टेस्टी बनी है। चलिए इसे अब सर्व कर लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि कितनी बेहतरीन बनी है चटनी, और देख के वाह, बस कुछ अब शब्द नहीं बचे, एकदम निशब्द हो गई हूँ, इतनी अच्छी बनी है ये चटनी, और खाने में भी बहुत बहुत टेस्टी बनी है। तो आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिए इस चटनी को। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका अपना चैनल है, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए, और साइड में बेल आइकन दिया होगा उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, आपको मिले, और आप मेरे वीडियोस को देख पाएँ और अपना फीडबैक मुझे दे पाएँ। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़रूर से अपना फीडबैक दीजिएगा, और मेरी मेहनत और रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा और एक कमेंट ड्रॉप कीजिएगा। थैंक यू।